मैं देखती हूँ। जी, आप कौन? मुझे ब्रैंडन से बात करनी है, कुछ जरूरी बात है। ओह, ओके। वैसे आप कौन हैं? देखो, लंबी कहानी है, मुझे बस थोड़ी देर के लिए उससे मिलना है। वो यही है ना? उसकी कार बाहर खड़ी है। लेकिन तुम्हें कैसे पता उसकी कार कौन सी है? हो कौन तुम? कौन आया है? लाइसा, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तुम्हें कुछ बताना था। ये क्या बताने आए हैं ब्रैंडन? डियर, कोई खास बात नहीं है, मैं बस अभी से बात करके आता हूँ। ओके? नहीं ब्रैंडन, मैं इस ड्रामे से थक चुकी हूँ। इस झूठ को और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अपनी बीवी को तुम बताओगे या मैं बता दूं? ब्रैंडन, ये लड़की क्या कह रही है? बताओ, क्या बात है? कोई खास बात नहीं है। यहाँ तमाशा मत करो। मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। तुम नहीं जानती, पर मैं और ब्रैंडन कई महीने से मिल रहे हैं। हम रिलेशनशिप में हैं। क्या? जेमी, ये बकवास कर रही है। मुझे बस 1 मिनट दो, ओके? लाइजा, तमाशा मत करो, हम बाहर चल के बात करते हैं। नहीं ब्रैंडन, इसे पता होना चाहिए, क्योंकि सच यही है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? तुम प्रेग्नेंट हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं बाप बनने वाला हूँ। मुझे यही तो चाहिए था। हम पेरेंट्स बनने वाले। अच्छा सुनो, तुम कार के पास वेट करो, मैं अभी आता हूँ। जेमी, तुम ये क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, वो भी इतने सालों की शादी के बाद? देखो, मुझे माफ कर दो, पर मुझे किसी भी हाल में बच्चा चाहिए था। तुम मुझे वो नहीं दे सकती तो फिर मैं और क्या करता? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तुमने मुझसे वादा किया था, कहा था कि इस रिश्ते को कभी नहीं तोड़ोगे। मैंने वादा किया? ये क्या बोल रही हो तुम? लगता है तुम भूल गए। याद है पिछली बार जब प्रेगनेंसी रिपोर्ट आने वाली थी, तुमने एक वादा किया था। शायद हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। जानती हूँ, बस सब ठीक हो जाए। मिस्टर एंड मिसेस पाकर, मुझे माफ करना, पर आपकी रिपोर्ट्स आई हैं और आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? आपने कहा था कि इस ट्रीटमेंट से चलेंगे तो इनकी प्रेगनेंसी के चांस 100% है। देखिए, मैं माफी चाहता हूँ। मेरे तजुर्बे के हिसाब से ऐसा तभी होता है जब आप में से किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम हो। मुझे सच में बहुत अफसोस है। मुझे पता था मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। मैं कभी मॉम नहीं बन सकती। डार्लिंग, ऐसा मत सोचो। हम ऐसे हार नहीं मानेंगे। हम 4 साल से कोशिश कर रहे हैं ब्रैंडन, कोई फायदा नहीं। इतनी कोशिशें करते करते मैं थक गई हूँ। मुझे लगता है शायद मॉम बनना मेरी किस्मत में ही नहीं है। देखो, मेरी बात सुनो। भले ही हमें 4 साल और कोशिश करनी पड़े, हम करेंगे। सुना तुमने? मैं तुमसे वादा करता हूं, ना तो मैं कभी तुम्हें निराश होने दूंगा, ना अपने बच्चे को। याद आया, तुमने कहा था तुम निराश नहीं करोगे,
और हमेशा बच्चे के लिए कोशिश करते रहोगे, लेकिन तुमने तो मेरे साथ धोखा किया और किसी और लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया। देखो, मुझे माफ कर दो। जिंदगी में हमेशा वही नहीं होता जो हम जिंदगी से चाहते हैं, और तुम चाहती हो कि मैं जिंदगी भर इंतजार करूं, जबकि तुम मां नहीं बन सकती। तो सब खत्म। हमारी 9 साल की शादी इस तरह खत्म होनी थी। माफ करना जेमी, पर मुझे लाइजा और अपने होने वाले बच्चे को संभालना है। तुम्हारी खुशी की दुआ करूंगी। अपनी बीवी से अलग होने के बाद ब्रेंडन जल्दी ही जेमी को भूल गया और लिजा के साथ अपनी नई जिंदगी की खुशियों में खो गया। वो बड़ी बेसब्री से अपने होने वाले बेटे का इंतजार कर रहा था। जिस दिन वो बाप बना, उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अपने बेटे को उसने पहली बार गोद में उठाया था, पर यह खुशी ज्यादा नहीं टिकी। पैटर्निटी टेस्ट की रिपोर्ट से ब्रैंडन को एक भयानक सच्चाई पता चली। वो बच्चा उसका नहीं था। पता चला कि लिजा के रिश्ते किसी और से भी थे। ब्रैंडन के सपने चकनाचूर हो गए। और कुछ सालों बाद अचानक एक दिन वो अपनी बीवी जेमी से टकरा गया। जेमी, ब्रैंडन, ये क्या, तुम तो प्रेग्नेंट हो? हाँ बिल्कुल हूँ। पर कैसे? मुझे तो लगा तुम हे कभी... डार्लिंग, ये कौन है? दरअसल ये मेरा एक्स हस्बैंड ब्रैंडन है। ओह, कैसे हो? ठीक है, तुम दोनों बात करो, मैं जाकर कार में बैठता हूँ। जल्दी आना, और तुम भी थोड़ा जल्दी आ जाओ। बाय। वाह, पर ये सब हुआ कैसे? मुझे लगा तुम प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। एक्चुअली मुझे पता चला कि मैं हमेशा से बच्चा पैदा करने के काबिल थी। क्रिस के साथ तो मैं बहुत आसानी से प्रेग्नेंट हो गई, और हमें एक लड़का होने वाला है। मतलब कि दिक्कत मेरे साथ थी? दिक्कत मतलब? तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्ही से तो प्रेग्नेंट हुई थी ना? मैंने भी यही सोचा था, बाद में पता चला बाप कोई और है। वाह, आई एम सॉरी। अच्छा, क्या हम एक दूसरे से मिल सकते हैं? अगर तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ तुम्हारी नहीं बनी तो हम फिर से... वो मेरे हस्बैंड हैं और मैं उनके साथ बहुत ज्यादा खुश हूँ। ऑल द बेस्ट ब्रैंडन।